तो हम पढ़ने वाले हैं आज क्या, संसदीय समितियां। अब संसदीय समितियां क्या होती हैं? देखिए, आप लोग जानते हैं कि संसद जो है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। संसद अनेकों कार्य करती है। अब सारे काम मंत्री लोग कर पाए ये तो संभव है नहीं है। तो संसद अपने बहुत सारे कामों को करने के लिए जो सांसद संसद में बैठे होते हैं, अब वो क्या वहां पर केवल बैठने थोड़ी ना गए, उनसे कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए उनमें से ही अपने सांसदों के बीच में से ही कुछ लोगों की टीम बनाकर समितियां बना देती हैं और उनसे बहुत सारे काम करवाती हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 118 में यह वर्णन है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो समितियों का गठन करता है। ठीक है। अब ये समितियां जो होती हैं विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए होती हैं। ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं समितियां स्थायी और एक समितियां होती हैं अस्थायी। अस्थायी समिति को हम तदर्थ भी कहते हैं, अंग्रेजी में एडॉक भी कह देते हैं। ठीक है। स्थायी को स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग कमेटी अंग्रेजी में। स्थायी समिति नाम समझ में आ रहा है कि ये हर साल बनाई जाती है और इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। ये बनती ही बनती हैं क्योंकि इनके जो काम है वो फिक्स है, वो हर साल होना ही होना है। ये किसी विशेष काम के लिए बनाई जाती हैं और जब काम निपट जाता है तो इन समितियों को भंग कर दिया जाता है। जब काम आता है तभी इनको बनाते हैं, जब जब काम नहीं होता तो उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए कैसी हैं? अस्थायी हैं, कभी बनती हैं कभी नहीं बनती हैं। ठीक है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्थायी समितियों की। स्थायी समितियां 6 प्रकार की होती हैं। जैसे मैंने कहा वित्तीय समितियां, आपको नाम समझ में आ रहा है। वित्तीय समितियां मतलब जो पैसे संबंधी काम करती हैं। इसलिए ये समितियां 3 प्रकार की होती हैं, प्राक्कलन, लोकलेखा और उपक्रम समिति। क्योंकि इनको हमें अलग से पढ़ना है, ज़्यादातर हम यही पढ़ के छोड़ देते हैं, इनके बारे में हम कई बात नहीं करते हैं क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। ये समितियां इंपॉर्टेंट तो यही है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। पहले अपन बात करते हैं कि इसको वित्तीय समितियां 3 प्रकार की हैं, प्राक्कलन, लोकलेखा और उपक्रम। स्थायी समिति में अगली समिति है विभागीय समिति। अब ये विभागीय समिति क्या होती है? नाम समझ में आ रहा है, विभाग। जैसे मैंने कहा रेल मंत्रालय का रेलवे विभाग, गृह मंत्रालय का गृह विभाग, कृषि मंत्रालय कृषि विभाग। विभागीय काम करने के लिए कुछ सांसदों की समितियां बनाई जाती हैं। जांच समिति, ये जांच समिति बनाई जाती है, मान लीजिए किसी भी प्रकार के जनता की कोई समस्या, जनता की समस्या है, उस समस्या की जांच करना है। बाढ़ आना है, कहीं पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है तो भाई आखिर ये समस्या क्यों हो रही है, क्या सॉल्यूशन है, तो कोई सांसदों की टीम बना देते हैं, वो उस समस्या की क्या करती है? जांच करती है। सदन समिति, सदन समिति मतलब क्या होती है? जैसे मान लीजिए अब लोकसभा का या राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, बैठक चल रही है, कोई आदमी दारू पी के ही आ गया सांसद, कोई सो गया सदन में, भाई अभी मैंने कहा विधेयक पेश है तो पेश हुआ है, तो सदन कैसे काम करेगा, लोगों में कैसे अनुशासन रहेगा, टाइम से आए टाइम से जाएं, फालतू के काम ना करें, इसकी जांच के लिए एक क्या बनाई जाती है? सदन समिति। इसका काम क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से ढंग से चलवाना। मान लीजिए कोई विधेयक है, वो विधेयक है, आप उस पर 3 महीना में चर्चा कर रहे हो, ऐसा नहीं। विधेयक के लिए एक टाइम लिमिट तय करती है कि इतने दिन में हमको उस पर चर्चा करके इसको पास करना है या रिजेक्ट करना है। मतलब पूरे कार्य सदन की पूरी कार्रवाई कौन चलाती है? सदन समिति। उसकी जांच करती है, वो बताती है कि ये व्यक्ति दोषी है, ये ढंग से काम कर रहा है, ये ढंग से काम नहीं कर रहा। अगली समिति कौन सी है? अन्वेषण समिति। अन्वेषण मतलब होता है जांच, खोजबीन समिति। ये समिति SC ST के लिए काम करती है। देश में अनुसूचित जाति जनजाति जो जातियां पिछड़ी हैं उनमें कितना सुधार हो रहा है, वो लोग कितने ऊपर उठ रहे हैं, क्या बराबर पे आ पा रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब SC ST के लिए बनाई जाती है। सांसदों की एक समिति, इसका नाम क्या है? अन्वेषण समिति, जांच समिति। अगली समिति है सेवा समिति। हमारे जो सांसद हैं, मंत्री हैं, ये इन लोगों के आवास उनको घर मिल पाए क्योंकि वो हमारी सेवा कर रहे हैं, है ना, उन्हें ढंग से वेतन मिल पाए, उनकी वेतन बढ़ा देते हैं समय समय पर। वेतन भत्ते मतलब कहीं घूमने फिरने गए तो उनका एक्स्ट्रा पैसा जेब से खर्चना हो गया, वो पैसा देना है। महंगाई भत्ता, महंगाई बढ़ गई है, उनको एक्स्ट्रा पैसा दो। गाड़ी से 10 किलोमीटर गए, उनकी खुद की गाड़ी से डीजल को खर्चा दो। तो सदस्य सांसद, ये आप ही नहीं मिलना, हमें नहीं मिलना, ये किसको मिलना है? सांसदों को। सांसदों के आवास माने घर, बंगला, उनका बंगला कैसा होगा? बढ़िया गार्डन, आराम से बैठने की जगह, खाने पीने रहने की जगह, वेतन भत्ते, ये सब की बात करती है कौन समिति? सेवा समिति। आ रही बात समझ में?
तो हमने पहले बात कर रहे थे जिसकी क्या, वित्तीय समिति की। वित्तीय समिति 3 प्रकार की होती है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और उपक्रम समिति। ये समझ में आ गई आपको। वित्तीय समिति के अलावा विभागीय समितियां, हर विभाग के अलग अपनी अपनी होती हैं। जांच समितियां जनता की समस्या की जांच करती हैं। सदन समिति सदन की कार्यवाही चलाने का काम करती है। अन्वेषण समिति SC/ST की जांच करती है। और सेवा समिति सांसदों के वेतन भत्ते आवास की जांच के काम करती है। अब हम अस्थायी समिति को पढ़ने से पहले हम एक बार बात करते हैं क्या है कि वित्तीय, क्योंकि इनकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करनी है। ये हमारी क्या है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ये सब ऐसे ही पढ़ी जाती हैं, ये इंपोर्टेंट है। कौन समितियां? क्योंकि स्थायी समितियां हर साल बनना ही बनना है। और 3 समितियां, प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक उपक्रम। तो पहले हम इनको देख लेते हैं भाई। जो वित्तीय समितियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। ध्यान सुनना इधर बैठ के, पीछे ऐसे मत बैठे रहना, पढ़ा रहा हूं मैं। वित्तीय समितियां 3 प्रकार की हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। भाई प्राक्कलन समिति जो होती है, इसका गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। इसको आकलन समिति भी कहते हैं। नाम से हमारी क्या करती है, आकलन करती है किसी चीज का। भाई इसमें सदस्य जो होते हैं, इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं। और सारे सदस्य काय के होते हैं? लोकसभा के ही होते हैं। क्योंकि बात वित्त की हो रही है और पैसे के आकलन की हो रही है। और पैसे के मामले में आप जानते हैं केवल लोकसभा को ही अधिकार है, राज्यसभा को अधिकार नहीं होता। इसलिए राज्यसभा के इसमें कोई सदस्य नहीं लिए जाते हैं। सबसे बड़ी स्थायी समिति है, स्थायी समिति जो हमारी इतनी बनी थी बहुत सारी 6 प्रकार की, उनमें सबसे बड़ी स्थायी समिति है। अस्थायी तो इससे ही बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सबसे बड़ी। इसमें कितने सदस्य होते हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बनता। और बजट के बाद यह समिति लाई जाती है। इसका काम क्या? जैसे मान लीजिए कहीं पर रेलवे पुल बनना था और बजट में उन्होंने रेलवे पुल बनाने के लिए उन्होंने 1000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए कि हमने 1000 करोड़ रुपए काय के लाने देता है, रेल के पुल बनाने की या कोई हाईवे बनाने के लिए। तो ये समिति जो बनती है ना, ये समिति ये तय करती है, ये देखती है कि जो बजट में पैसा दिया गया है उतना पैसा लगने है कि झूठी दे दो। समझ रहे मेरी यारी बात है? क्या कह रहा हूं मैं कि मान लो तो सामान लेके आने हैं बाजार से, कछू मान लो कल लेके आने 1 किलो केला लेके आने हैं और मैं तो 500 रुपये दे दूं, तो बताओ ये 500 में 1 किलो केला आएंगे का? बात में तो जो बजट पेश किया गया, जो प्रस्तुत किया है, उस बजट में जो रुपया जिस जिस काम के लिए दिया है वो ठीक ठिकाने से जितना लगेगा उतना ही दवा के नहीं दो। भाई 500 रुपए दिए, 1 किलो किरा, 1 किलो को आ जाएंगे 40 रुपये आगे, 50 रुपये के जाएंगे ज्यादा भैया। आप भी जाओ, खर्च भी मना मान लो तो अभी 450 वापस करो भैया, तुमने इतना पैसा क्यों दे दिया? तो ये क्या करती है? आकलन करती है। और आकलन, ये बजट, इस आकलन कब होगा? जब बजट पेश हो जाएगा। तो बजट के बाद लाई जाती है। और ये क्या करती है? अपव्यय, अपव्यय माने फालतू के खर्चे को रोकती है। समझ में आ रही मेरी बात? कौन सी समिति? प्राक्कलन या आकलन समिति। अब बात कर रहे हैं हम काय की समिति की? दूसरी है लोक लेखा समिति। देखो लोक लेखा समिति क्या है? ये जो है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों से मिलकर बनती है। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22। 15 काय के होते हैं लोकसभा के और 7 काय के होते हैं राज्यसभा के। 15 और 7 कितने हो गए? 22। इसका काम होता है धन की जांच करना। देखिए धन की जांच क्या करेगी, कैसे कि जो पैसा यहां से बांटा गया था काय से? प्राक्कलन समिति से 1000 करोड़ रुपए दिया गया था हाईवे बनाने के लिए, क्या वो पैसा ढंग से खर्च हुआ है कि नहीं हुआ? ये कौन जांच करेगी? लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति हर जगह तो जाएगी नहीं, क्योंकि पैसा बजट में तो हर हजारों कामों के लिए पैसा मिला है, सिंचाई के लिए, पढ़ाई के लिए, फलाने ठिकाने, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो ये क्या काम करती है? ये जो है ये समिति जो पूरा खर्चे का रिपोर्ट कौन देती है? कैग देती है। CAG, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये क्या काम करता है? पूरे खर्चे की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट सौंपता है किसको? याद रख लेना, राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है कौन? कैग। और राष्ट्रपति जी उस रिपोर्ट को कौन देते हैं? वित्त मंत्री को। और वित्त मंत्री उस संसद में क्या करता है? पेश करता है। जब वित्त मंत्री संसदों से पेश करता है, ध्यान सुन लेना, तो उस रिपोर्ट की जांच कौन करती है? उस रिपोर्ट की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। कैग द्वारा जो पूरे खर्चे की जांच की गई थी, कैग ने रिपोर्ट दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने रिपोर्ट दी वित्त मंत्री ने कहां पेश करी? संसद में। और संसद में वित्त मंत्री रिपोर्ट पेश करता है तो उस रिपोर्ट की जांच करती है कौन?
कि भैया पैसा 1,000 करोड़ बांटो तो वो 1,000 करोड़ लग गओ कि बच गओ, खा तो नहीं गए जी। इसलिए अब जब लोक लेखा समिति हमने कहा रिपोर्ट की जांच करती है, अपनी कैग की रिपोर्ट जांच करती है और फिर अपनी रिपोर्ट बनाती है कि कैग की जो रिपोर्ट आई है वो सही है, गलत है, कुछ घोटाला हुआ है क्या नहीं हुआ है, एक तैयार करी रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। किसे सौंपती है? देखना, ध्यान रखना, लोक लेखा समिति रिपोर्ट सौंपती है लोकसभा के अध्यक्ष को, और कैग रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। ये मैंने दोनों बता दिया आपको, इस पर ध्यान रख लेना। अच्छा, अब मुझे बताओ, लोकसभा में केस में 15 सदस्य हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य हैं, टोटल 22 सदस्य हैं। भैया अब जब कमेटी, जैसे मान लो सरकार कोई मंत्री ललित दमको कन पटे भैया के हरामखोर जहीं जमे आ रहा है, बैठो बैठो आंखें मुझे, मतलब वहां बैठ हुआ और सो रहा है, मोहम्मद देता हूं खींच के भैया का बयाल, नहीं सर, बुरा थोतरे को। देखो, लोक लेखा समिति हमने कहा साहब कैग की रिपोर्ट की जांच करती है और कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला, कुछ ऐसा हुआ उसे उजागर करती है, अपनी रिपोर्ट सौंपती है लोकसभा के अध्यक्ष को। अब जब इतनी महत्वपूर्ण समिति है जो पैसे की जांच कर रही है, घोटाला करो कौन ने? सरकार के आदमी ने। अगर सरकार कोई आदमी जाको अध्यक्ष बन गया तो वह घोटाले दबाज है, वो समझ रहे मेरी बात है, वह घोटाले का अपनी सरकार हैगी। तो भैया इसलिए ये नियम बना दिया है कि लोग, इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? विपक्ष का। ये वर्ष 1968 से ये परंपरा चली आ रही है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा। अब आप देख रहे थे कि इसने धन का आकलन किया था कि इतना धन बांटा गया है, सही है कि नहीं, और उस आकलन किए गए धन की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। इसीलिए हम इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई है। इसमें पैसा आवंटित हुआ था, उसकी जांच की थी, सही आवंटित किया कि नहीं, और ये जांच करते जो आवंटित किया था वो सही से खर्च हुआ कि नहीं। बात सही में आ गई क्या मेरी? अब बात करते हैं लोक उपक्रम समिति का। बात कर रहे हैं, देखो लोक उपक्रम क्या होते हैं? हमारी भारत सरकार है, उसकी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि गेल चल रही है अपने गुना के बगल में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NFL चल रही है ना, एयर इंडिया चल रही है, BSNL चल रही है, कोल चल रही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम चल रही है, NTPC चल रही है। ये सारी कंपनी किसकी हैं? भारत सरकार की। भेल, ये बड़े बड़े उपक्रम हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं। तो इतने बड़े कारखाने हैं, इनमें बड़ा बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी, फैक्ट्री वाले ये आपस में क्या ना करें, घोटाला ना करें, और ये मान लो पैसा लगा दी सरकार का और कहीं सो रहे हैं आराम से, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। जैसे BSNL की आप स्थिति देख रहे हो, BSNL का डब्बा गोल हो गया, जियो, एयरटेल, ये लोग कितने आगे बढ़ गए, कहीं ना कहीं तो ढंग से काम नहीं किया इन लोगों ने। इसीलिए लोक उपक्रम समिति का काम होता है कि ये भारत सरकार के संयंत्र, कारखाने, कंपनी आदि की भ्रष्टाचार या संबंधी जांच करती है। सदस्य इसमें 22 होते हैं, 15 लोकसभा के, 15 राज्यसभा के, और ये शासकीय संयंत्रों, कंपनियों, संस्थाओं क्या करती है? जांच करती है। क्या आपको समझ में आ गई तीनों समितियां? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। चलिए वापस देखते हैं अपन कौन सी अस्थायी समिति, जिनको हम तदर्थ समितियां, एडहॉक समितियां के नाम से जानते हैं। ये समितियां विशेष किसी कार्य के लिए बनाई जाती हैं और वो कार्य खत्म हो जाता, समिति समाप्त हो जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है? अस्थायी समिति कहा जा रहा है। भाई ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, प्रवर समितियां और संसदीय समिति। प्रवर समितियां और संसदीय समिति मतलब क्या होता है? प्रवर समितियां जो बनाई जाती हैं वो विधेयकों की जांच के लिए। जैसे मान लीजिए हमने अभी कानून लेके आ गए, कैग है, या सॉरी CA था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, या फिर किसानों के लिए 3 कानून लेके आया था, आपने सुना है नाम? किसानों के लिए 3 बिल आए थे, बहुत बड़ा विरोध हुआ था सिंधु बॉर्डर पर, और पूरे हरियाणा और पंजाब किसानों ने आंदोलन किया था, है 2 साल पहले। किसी भी सरकार ने कोई कानून बनाया, उसका भयंकर विरोध। अभी एक और सरकार ने ड्राइवरों के लिए कानून बनाया था कि ड्राइवर से आदमी मर जाएगा तो उसकी पकड़, उसे सजा हो जाएगी, भागेगा नहीं वो, तो वो ड्राइवर उसका विरोध कर रहे थे। सरकार जब कोई कानून लेके आती है तो जनता, अगर लगता है सदन को
तो कानून बनना है कहां पर है? सदन में। विधेयक कहां पेश होता है? सदन में। और विधेयकों को लगता है कि नहीं यार ये विधेयक ठीक नहीं, इसमें ये पॉइंट खराब है, एक पॉइंट गलत है, तो उस विधेयक की जांच के लिए समिति बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रवर समिति। क्या बोलते हैं? अब विधेयक जब आएगा, और बहुत से विधेयक ऐसे ही पास हो जाते हैं, उनको किसी को दिक्कत ही नहीं होती। बहुत से विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें समस्या होती है, उनकी जांच की जाती है। तो जब विधेयक में किसी को समस्या होती है तो फिर समिति बनाई जाती है। तो ऐसी समिति क्या बोलते हैं? प्रवर समिति। काय के लिए बनाई जाती है? विधेयकों की जांच के लिए। अब ये प्रवर समिति दो प्रकार की हो सकती है, या तो अलग अलग बने, लोकसभा में अलग बने, राज्यसभा में अलग बने। लोकसभा में अलग बनेगी तो उसमें सदस्य कितने होंगे? 30। और राज्यसभा में बनेगी तो बने कितने होंगे? 30। अलग अलग बन सकती हैं, लोकसभा की अलग, राज्यसभा की अलग। तो उसे क्या कहते हैं? प्रवर समिति। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सदनों में मतभेद है। देखो अभी अकेला लोकसभा में मतभेद था तो लोकसभा की समिति बन गई, राज्यसभा में मतभेद था तो राज्यसभा की समिति बन गई। दोनों ही सदनों में मतभेद है तो फिर दोनों की ज्वाइंट बना देते। क्या बना देते हैं? संयुक्त। तो उसे संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा की मिलके बनी है। तो ऐसी में लोकसभा के होते हैं 30 आदमी और राज्यसभा के होते हैं 15 आदमी। कुल कितने होते हैं? 45, क्योंकि जब ज्वाइंट हैगी दोनों की। अब आप कहोगे सबसे बड़ी समिति स्थायी समिति मैंने बताया था कौन सी थी? लोक लेखा समिति। 30 सदस्य थे वहां, और जाम कितने हैं? 45। बड़ी तो जा हो गई, लेकिन मैंने क्या कही थी? बस स्थायी सबसे बड़ी है, स्थायी सबसे बड़ी। समझ में आ गए? तो प्रवर समिति क्यों बनाई जाती है? विधेयकों की जांच के लिए। दो प्रकार की हो सकती है, लोकसभा राज्यसभा की अलग अलग बन सकती हैं, तो उन्हें प्रवर समितियां कहते हैं। दोनों सदस्य कितने होते हैं? 30-30 होते हैं। अगर दोनों की ज्वाइंट बनाते हैं, संयुक्त बनाते हैं, तो उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 45। लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15। समझ में आई मेरी बात? देखिए जैसे मैंने कहा दूसरी समिति कौन सी है? संसदीय समिति। क्या है? संसदीय समिति। अस्थायी दो प्रकार के हैं, प्रवर और संसदीय। प्रवर हुए विधेयकों की जांच के लिए, और संसदीय बनाते हैं घोटालों की जांच के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि राफेल घोटाला हुआ था अभी मोदी सरकार के टाइम पे। ये मैटर ये हो गया था कि साहब राफेल खरीदी थी अपन ने कहां से? फ्रांस से। और इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि 126 राफेल विमान खरीदेंगे। लड़ाकू विमान है राफेल, हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज। तो बाद में जब मोदी जी आ गए तो उन्होंने वो डील कैंसिल करके कर दिया, कुल हम 36 खरीदेंगे। तो हुआ क्या कि वो उस समय उनने जो राफेल की कीमत थी वो लगभग एक राफेल की कीमत 400 करोड़ थी। उनने पैसा आवंटित भी कर दिया था 126 विमान का। इनने आके ये कुल 36 खरीदे। उनने पूछा भैया ऐसा क्या होगा? तो उन्होंने कहा यार भैया महंगाई बढ़ गई, 400 को विमान कितने को होगा? 1600 को होगा। तो इतनी महंगाई बढ़ गई। उन्होंने फिर उन्होंने गोल मोल घुमाया कि साहब हमने और सामान भी खरीद संगे, विमान संगे, हथियार, बंदूक है, इनमें पैसे लगा लग गए। तो अब उनको कन्फ्यूजन हो गया कि यार ऐसा होता है क्या कि तुमने मतलब इतना पैसा, हमने 126 विमान को पैसा दो तो तुमने कुल कितने खरीदे हैं? कुल 36 से खरीदे हैं। ऐसा तो बड़ो गड़बड़ कराई तुमने, बड़ा घोटाला है। तो अगर लगता है कि घोटाला कोई हुआ है तो उस घोटाले की जांच के लिए क्या बनाई जाती है? संसदीय समिति। अब संसदीय समिति बनती है तो संसदीय समिति भी दो प्रकार की होती है। एक संसदीय, मतलब जब लोकसभा में अगर घोटाले की जांच हो रही है तो लोकसभा की कुल कितने? 30। अगर राज्यसभा जांच कर रही है तो राज्यसभा की कुल 30। अगर लगता है कि नहीं दोनों पूरी संसद ही मिलकर जांच करेगी, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर ही जांच करेगी, तो उसे बोलते हैं संयुक्त संसदीय समिति। आपने सुना होगा जेपीसी की मांग चल रही है। जेपीसी मतलब क्या होता है? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। क्या होता है ये? किसी भी आपने विपक्ष के लोग मांग उठाते रहते हैं भाई इस पे जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ। जेपीसी क्या है? संयुक्त संसदीय समिति, जिसमें लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, और ये लोग उस घोटाले की जांच करते हैं। क्या आपको समिति समझ में आ गई अच्छे से? अब आप जो नोट्स में दिए हुए हैं इनको आप पढ़ोगे, क्योंकि ये मैंने जो लिखा है सब ये बिल्कुल इनका डिटेलिंग है, और कल की क्लास में हम नेट पर देखें। अगर इसमें कोई दिक्कत आए आपको, समितियों में कोई चीज पॉइंट समझ में ना आए ना, तो फिर आप मेरे से पूछना, क्योंकि जिनका सारांश मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है? ओके।